طاعة الله. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद. परवरदिगार आलम जो इस कायनात का मालिक भी है, खालिक भी है, राज़िक भी है, उसका इस अम्र पर करोड़ा अरबा खरबा शुक्र है कि उसने हमें वो शऊर, वो फरासत, वो ज़हानत, वो ज़कावत, वो समझ, वो तदब्बुर, वो ताक़ुल, वो तफक्कुर, वो तमद्दुन, वो तहज़ीब, वो सक़ाफ़त और सबसे बढ़कर वो रिफ़अत अता फरमाई है कि हम ये बात बसत फ़ख्र इस वक्त और हर वक्त कहने में हक बजानिब हैं कि इस वक्त ज़मीन पर बैठकर हम वही जिक्र कर रहे हैं जो जिक्र अल्लाह आसमानों पर कर रहा है। अल्लाह के यहां मुसलसल जिक्र है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इसलिए कि कहीं पर भी कुरान इसकी तकजीब नहीं करता, कुरान इसकी तस्दीक करता कि अल्लाह के यहां मुसलसल जिक्र है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। इसलिए कि कुरान ने इतनी वाज़ेह आयत इरशाद फरमा दी
कि हमारे यहां जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद रुकता नहीं है। कुरान ने इसकी तरफ वाज़े इशारा फरमाया है और इससे वाज़े इशारा कोई नहीं हो सकता। और मैं आयत पढ़ने से पहले यह बता दूं कि अल्लाह ला ज़मान है, अल्लाह ला मकान है। वहां जमाने की कैद नहीं है, वहां मकान की कैद नहीं है, वहां लहजों की कैद नहीं है, वहां दहर की कैद नहीं है, वहां लम्हात की कैद नहीं है, वहां वक्त की कैद नहीं है, वहां कोई चीज माजी नहीं है। अल्लाह के यहां हर चीज उसके सामने है, चाहे वो हमारे लिए माजी हो, चाहे हमारे लिए मुस्तकबिल हो। वो लाजमान है, वो लामकान है, हर वक्त है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। कोई वक्त ऐसा नहीं था कि अल्लाह ना हो, हर वक्त ऐसा रहा है कि अल्लाह था और है और रहेगा, बल्कि वक्त से पहले भी अल्लाह मौजूद है। इसलिए कि खालिक वक्त है अल्लाह, खालिक जमान है अल्लाह, खालिक मकान है अल्लाह। उसे किसी वक्त की जरूरत नहीं है, उसे किसी जमान की जरूरत नहीं है। तो वो जो लाजमान है वो ये कह रहा है कि मैं हर वक्त जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद करता हूं। अगर किसी को यकीन ना आए तो कुरान में आए दुरूद उठाकर पढ़ ले। अल्लाह कह रहा है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। सिर्फ अल्लाह नहीं, अल्लाह के साथ उसके मलाइका भी जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद कर रहे हैं। ये दुरूद मुसलसल जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद है, मुसलसल। इसमें कोई इनक़िता नहीं है, इसमें कोई फसल नहीं है, इसमें कोई तात्तुल नहीं है। अब ये आप जाके अपने अपने मसालिक के उलमा से पूछिएगा कि अल्लाह कब से दुरूद पढ़ रहा है। ये अपने अपने मसालिक के उलमा से पूछ लीजिएगा कि अल्लाह कब से दुरूद पढ़ रहा है। बहरहाल दुरूद पढ़ रहा है। इस जुमले को आप यकीनन महफूज कर रहे हैं। बहरहाल, बहरहाल, हर हाल में दुरूद पढ़ रहा है। इसलिए कि लाजमान है, तो कोई जमाना मुअय्यन नहीं किया जा सकता कब से शुरू हुआ। नहीं पहुंची बात आप तक? लाजमान है तो उसके पास दुरूद है मुसलसल। और दुरूद क्या है? दुरूद सिर्फ अल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह के मलाइका भी पढ़ लो। तो अब जब दुरूद की आयत उतरी तो देखिए सवायत मुहर्रिका इब्न हजर मक्की, हम तमाम मसालिक के उलमा का एहतराम करते हैं और खुसूसन उन उलमा का कि जिन्होंने पैगंबर से हदीसें सुनी असहाब के जरिए से और असहाब के जरिए से हम तक पहुंचाई। ये जितनी फजाइले अली की अहादीस हैं ये सारी की सारी असहाब रसूल के जरिए हम तक पहुंची है। गौर नहीं फरमाया आपने? देखिए सबसे बड़ी हदीस क्या है? मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला। आपकी खामोशी ने मुझे मजबूर किया कि मैं यहां रुकूं कि सबसे बड़ी हदीस क्या है? मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला। मैं जिसका मौला हूं उसका मौला है अली। ये हदीस हम वहां मौजूद नहीं थे। भाई मेरा साथ देते जाए, सलामत रहें जो दिन तक बात पहुंच रही है। भाई ये हदीस उस वक्त जब जारी हो रही थी ज़बान रिसालत से तो हम वहां मौजूद नहीं थे, हमारे दादा परदादा भी मौजूद नहीं थे। किनके सामने पैगंबर ने कहा कि जिसका मैं मौला हूं? इशारा नहीं समझ रहे हैं आप? भाई पैगंबर ने किन से कहा जिसका मैं मौला हूं? तो उस वक्त ना मैं मौजूद था ना आप, उस वक्त ना इमाम मालिक मौजूद थे, ना इमाम शाफी मौजूद थे, ना इमाम अहमद इब्न हंबल मौजूद थे, ना इमाम अबू हनीफा मौजूद थे, ना उस वक्त जलालुद्दीन सयूती मौजूद थे, ना उस वक्त इब्न हजर मक्की मौजूद थे। कोई मौजूद नहीं था। उस वक्त पैगंबर जाकिर था और सामईन सहाबा थे। पैगंबर जिक्र की मंजिल पर थे और समातों में सारे अजिल्ला असहाब किराम थे। तो असहाब किराम से पैगंबर कह रहे थे मैं जिसका मौला। देखिए बात तो उस वक्त से शुरू होगी ना कि जहां से हदीस शुरू हुई है। क्यों ना इस बात पर गौर करते? सिवाय बुखारी साहब के बाकी सब ने इस हदीस को लिखा कि मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला। तवज्जो फरमा लिया आपने? तो अब किससे पैगंबर खिताब कर रहे हैं? सबसे पहला खिताब है अजिल्ला असहाब किराम से।
1,25,000 असहाबे किराम से पैगंबर ने कहा, तुम में से जिस जिस का मैं मौला हूं, तुम में से जिस जिस का मैं मौला हूं, तो मैं जिस जिस का मैं मौला हूं। अब पूछना यह है आपसे भी, और जहां तक बात मेरी पहुंच रही है, और हवा के दोष पर जहां तक ये अल्फाज पहुंच रहे हैं, और शुआओं के जरिए से और इन बरकी आंखों के जरिए से जहां जहां तक दुनिया में बात पहुंच रही है, सवाल उन सबसे यह है कि उस वक्त पैगंबर 1,25,000 सहाबा के मौला थे या नहीं? देखिए, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये आलम ईमान मेरे सामने बैठा है, और ये आलम ईमान आलम इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा है। तो आप बताते जाइए आलम इस्लाम की तरफ से मैं सवाल आपसे कायम कर रहा हूं कि भाई उस वक्त 1,25,000 सहाबा किराम के मौला थे मोहम्मद, थे या नहीं थे? ठीक है, सारे असहाब के मौला थे मोहम्मद। तो अब अगर फर्दन फर्दन भी अगर पैगंबर पूछते और नाम लेते, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, तुम में से जिस जिस का मैं मौला, तो अगर एक तसव्वुर है, और वो तसव्वुर मैं कायम कर रहा हूं इसलिए कि प्रोबेबिलिटीज पर बात की जा सकती है, प्रोबेबिलिटीज पर बात की जा सकती है, मफरूजा नहीं है। हम तारीख इस्लाम और शरीयत इस्लामी में मफरूजों से काम नहीं लेते, इसलिए कि मफरूजा या तो मफरूजा होगा या कयास होगा, और कयास हमारे मजहब में हराम है। जो समझ रहे हैं उनको मेरा सलाम कि अब मफरूजे की बात नहीं है, लेकिन एक तसव्वुर है कि अगर थोड़ी देर के लिए फर्ज कर ले कि पैगंबर फर्दन फर्दन कहते, ऐ अबू हुरैरा मैं तुम्हारा मौला हूं, ऐ अबू बरदा असलमी मैं तुम्हारा मौला हूं, ऐ ज़ैद बिन हारिसा क्या मैं तुम्हारा मौला हूं, ऐ अबू बकर इब्ने अबी कहाफा क्या मैं तुम्हारा मौला हूं, ऐ उमर इब्ने खत्ताब क्या मैं तुम्हारा मौला हूं, ऐ उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान क्या मैं तुम्हारा मौला हूं, ऐ तलहा क्या मैं तुम्हारा मौला हूं, ऐ जुबैर क्या मैं तुम्हारा मौला हूं? अगर सबसे पूछते तो सब फर्दन फर्दन कहते, जी या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला, या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला। तो हजरत जुबैर भी कहते कि या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला, हजरत तला भी कहते या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला, हजरत अबू हुरैरा भी कहते या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला, हजरत ज़ैद बिन हारिसा भी कहते या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला। नहीं, हजरत अबू बकर भी कहते या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला, हजरत उमर भी कहते या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला, हजरत उस्मान भी कहते या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला। जब सबने इकरार कर लिया तो पैगंबर ने कहा फ़हाज़ा अलीयुन मौला। तो देखिए सारे सहाबा के मौला हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी करोड़ों अरबों खरबों जाने कुर्बान खत्मी मर्तबत की एक पसीने के कतरे पर। तो सारे सहाबा जान निसार करते हैं रसूल अल्लाह पर, रसूल अल्लाह के पसीने पर अपना लहू बहाने के लिए तैयार। सारे सहाबा का एहतराम हमारी निगाह में जरूरी है, इसलिए कि ये मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला की हदीस सहाबा किराम के जरिए हम तक पहुंची। तो अब सारे सहाबा के मौला मुस्तफा, किसी को इसमें इनकार नहीं है, इसलिए कि वो सहाबी नहीं कि जो पैगंबर कुछ कहे और उसे तस्लीम ना करे। सबसे ज्यादा मैं सहाबा को इताअत रसूल की मंजिल पर मानता हूं, सबसे ज्यादा मैं कि सहाबा इताअत रसूल की मंजिल पर थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैगंबर कहे कि मैं मौला हूं और कोई सहाबी कह दे नहीं आप हमारे मौला नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो ऐसा तसव्वुर करना भी गुनाह समझता हूं, इसलिए कि सहाबा के लिए रसूल ने कहा किस किसका मैं मौला, सब ने कहा भला आप हमारे मौला, आप औला बित तसर्रुफ। तो अब मैंने कह दिया कि हजरत तलहा के मौला भी मुस्तफा, हजरत जुबैर के मौला भी मुस्तफा, हजरत अबू हुरैरा के मौला भी मुस्तफा, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के भी मौला मुस्तफा, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के मौला भी मुस्तफा, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु के मौला भी मुस्तफा, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह के मौला भी मुस्तफा, सबके मौला मुस्तफा। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, और सवाल मैं आपके जरिए से उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर कोई ये कहे हर सहाबी का मौला मुस्तफा है, अगर कोई ये कहे कि नहीं
मैं मुस्तफा को तो मौला नहीं मानता, मैं हजरत अबू बकर को मौला मानता हूं। तो क्या हजरत अबू बकर खुश होंगे या नाराज? एक सवाल मैंने कायम किया। अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं मुस्तफा को मौला नहीं मानता और हजरत उमर को मौला मानता हूं, मौला उमर, तो क्या हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुश होंगे या नाराज? अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं रसूल अल्लाह को मौला नहीं मानता, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह को मौला मानता हूं, तो क्या हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु खुश होंगे या नाराज? नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे उम्मत से। ये कैसी बात की तुमने? मुस्तफा मौला है, अबू बकर का मौला भी मुस्तफा है, उमर का मौला भी मुस्तफा है, उस्मान का मौला भी मुस्तफा है, तलहा का मौला भी मुस्तफा है, जुबैर का मौला भी मुस्तफा है, अबू हुरैरा का मौला भी मुस्तफा है, ज़ैद बिन हारिसा का मौला भी मुस्तफा है, अबू बरदा अस्लमी का मौला भी मुस्तफा है। लेकिन ये मौलाइयत का सिलसिला तसलसल से आगे बढ़ गया और आगे बढ़ने के बाद पैगंबर ने कहा जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो जो फरमा दिया आपने। तो अब मेरे अजीजों, बहुत तेजी से मुझे मंजिलें तय करना है आज, और मेरे पास कुल 25 मिनट हैं और इसमें मैं आज गुफ्तगू को समेट रहा हूं। और मैंने यहां की मजालिस का मौजू करार ही दिया था पेदर अली हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो, उम्मत के लिए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे लिए। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब मैं गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूं। लफ्ज़ मौला पैगंबर जा रहे हैं और उम्मत के हवाले किया, उम्मत के हवाले किया कि ये मौला, मैं मौला हूं और मेरे बाद अली मौला। ये लफ्ज़ मौला की इब्तिदा कहां से हो रही है मेरे साथ? ये लफ्ज़ मौला की इब्तिदा कहां से हो रही है? ये लफ्ज़ मौला रसूल के लिए सबसे पहले कहा किसने? ये पीछे वाले हजरात हाथ उठा के बताते रहे, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही? हाँ, सलामत रहे आप। ये लफ्ज़ मौला सबसे पहले शान रिसालत में किसकी जबान से अदा हुआ? तो इसका मतलब है कि जिसने सबसे पहले मौला कहा होगा मुस्तफा को, अब जब भी मुस्तफा को मौला कहा जाएगा उसी की सुन्नत पर अमल होगा। हाय हाय हाय। अब जब भी मुस्तफा को जब भी हजरत मुस्तफा को मौला कहा जाएगा तो वो उसी की सीरत और सुन्नत पर अमल होगा कि जिसने सबसे पहले मुस्तफा को मौला कहा। मैं क्या करूं कि तारीख ने मुझे एक मंजर दिखाया, और मंजर यह दिखाया कि सबसे पहली दावत इस्लामी, हाय हाय हाय, सबसे पहली दावत इस्लामी, पहली दावत इस्लामी तारीख इस्लाम से पूछो किसके घर में हुई? सबसे पहली दावत इस्लामी तो जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं कि सबसे पहली दावत इस्लामी किसके घर में बर्पा हुई। तो अगर आज कहीं मैं ये कह रहा हूं कि मैं हूं दावत इस्लामी, तो मैं भी उसी सुन्नत पर अमल कर रहा हूं जिसके घर सबसे पहली दावत इस्लामी हुई। भाई बात यह है कि मैं पाकिस्तान का नाम तो लेता रहूं और बानी पाकिस्तान का इनकार कर दूं। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो अब मैं दावत इस्लामी तो कहता रहूं और बानी दावत इस्लामी को ना पहचानूं, तो सबसे पहली दावत इस्लामी अबू तालिब के घर में हुई। सबसे पहली दावत इस्लामी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में, हजरत इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में बर्पा हुई और पैगंबर के कहने से हुई। पैगंबर के कहने से हुई, मेरी तरफ देखते रहे, पैगंबर के कहने से हुई। चाचा, आप अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वंजुर अशीरतकल अक़रबीन, अपने कबीले अशीरे के अकरब लोगों को, करीबी लोगों को आप बुलाइए और उनके सामने इस्लाम का पैगाम रखिए और उसमें दावत का एहतमाम भी करें। तो खाने का एहतमाम अबू तालिब ने किया, हजरत अबू तालिब ने खाने का एहतमाम किया, हजरत अबू तालिब ने पीने का एहतमाम किया। और जब सारा मजमा जमा हो गया, 100-150 लोग और बड़े सनादीद कुरैश जमा हो गए,
तो एक बार पैगंबर ने चाहा, इसलिए कि कहा था या अली खाने का इंतजाम करना है। या रसूल अल्लाह क्या इंतजाम है? एक बकरे की दस्ती, पूरी भुनी हुई दस्ती वो लाके रख दी, और एक प्याले में दूध। तो अब या तो अली जाने या रसूल जाने। और लोग आए, लोगों ने देखा खाने में क्या, लोगों ने आके देखा खाने में क्या, यही देखा गया। और अब ये बहुत जरूरी बात थी, खाना खिलाना। तो खाने में क्या देखा? एक बकरे की रान रखी हुई है और एक प्याले में दूध है, और आपस में देख रहे हैं 100 आदमी, कैसे पूरा होगा? तो अगर उस वक्त मुस्तफा को जानते होते तो हैरान ना होते, उस वक्त अगर मुस्तफा को पहचानते होते। पैगंबर ने अपना हाथ बकरे की रान पर रखा, सबने पेट भरकर खाया, रान वहीं की वहीं मौजूद। दूध पिलाने से पहले पैगंबर ने अपनी उंगलियां दूध में डाली, सबने पेट भर के दूध पिया, दूध वैसे का वैसे ही मौजूद। पहला मौजूदा पैगंबर ने दिखाया अबू तालिब के जरिए, उनके घर से। और जब सब खा पी चुके, कहा चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। नहीं नहीं नहीं, कुछ बात करना है। कहा नहीं, हम बात सुनना नहीं चाहते, जा रहे। दूसरे दिन फिर बुलाया गया, फिर वही बूफे, बकरे की रान और दूध, बकरी का दूध। दूसरे दिन भी पैगंबर ने चाहा कि खड़े होकर कुछ बात करें। अबू जहल आगे बढ़ा, उसने कहा हम सुनना नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते, चलो 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 चलो, डिस्पर्स हो जाओ। सबको लेके चला गया। तीसरे दिन अबू तालिब ने कहा यह फिर करेगा। अब जब खाना हो चुका और पैगंबर उठे हैं, ऐसे में अबू तालिब उस मकाम पर खड़े हो गए कि जहां अबू जहल बैठा था, उसके पीछे जाके खड़े हो गए। जैसे ही अबू जहल ने उठकर पैगंबर की शान में गुस्ताखी करना चाहिए, अबू तालिब ने उसके कंधों को पकड़ कर कहा इजलिस या अबकर रिजाल वस्त में मा यकूलो मौलाए, बैठ जाओ कमीने शख्स और सुन मेरा मौला क्या कह रहा है। बैठ जा और सुन मेरा मौला क्या कह रहा है, मेरा मौला क्या कह रहा है। आप यकीन फरमाएं, हजरत अबू तालिब ने सबसे पहले मुस्तफा के लिए लफ्ज मौला इस्तेमाल किया। और फिर जब जंगे बद्र हो रही थी, ये तो मक्के की बात है, मक्के की बात है। जनाब अबू तालिब इस दुनिया से तशरीफ ले गए, पैगंबर ने हिजरत की। हिजरत करने के 1 साल बाद जंगे बद्र हुई, और जब जंगे बद्र हुई तो सामने से कुफ्फार का लश्कर आ रहा था 1000, और इधर से 313 सहाबा पैगंबर पर जान निसार करने वाले 313, उधर से 1000 का लश्कर। उसमें आगे आगे कुछ औरतें रक्स करती हुई और तमाम कुफ्फार के लश्कर को लुभाती हुई। तुम में से जो कोई भी आगे बढ़ेगा उसकी किस्मत में हम होंगे, ये सब करती हुई। और जो उनके गीत लिखे हुए वो आप मिंबर से पढ़ने के काबिल नहीं है, वो सब लिखे हुए। और उधर से ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, और उधर से खेल तमाशा हो रहा। और इधर पैगंबर के पास 313 का मजमा। उधर से आवाज आई, उधर से 3 बुत सामने आ गए, लात मनात उज्जा, ये 3 को लेकर आए। कुफार 3 बुतों की मदद लाए, ये लात है, ये मनात है, उज्जा है, हमारे पास ये है। और उधर से आवाज दी कि हमारे पास लात है, मनात है, उज्जा है, तुम्हारे पास तो ना लात है, ना मनात है, ना उज्जा है। उधर से आवाज आई इस्लामी लश्कर की तरफ। सहाबा ने पैगंबर को देखा, या रसूल अल्लाह क्या जवाब देना? कहा जाओ जवाब दे दो, जवाब दो। जब वहां से वो ये कहे कि हमारे पास 3 हैं तो इनको जवाब देना अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है और काफिरों का तो कोई मौला ही नहीं होता। तुम्हारा कोई मौला नहीं है, अल्लाह हमारा मौला, अल्लाह हमारा मौला। तो देखिए पैगंबर ने बद्र में लफ्ज मौला इंट्रोड्यूस करा दिया, और असहाब ने इस लफ्ज को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझा कि अल्लाह है मौला, अल्लाह है मौला। और पैगंबर ने 23 बरस बताया कि अल्लाह के सिफात क्या है। और जब अल्लाह के सिफात उंडेल दिए गए तो कहा अल्लाह मौला है, और मौला के ये सिफात होते हैं। छोड़ देता हूं, बात छोड़ देता हूं,
सलामत रहे अगर बात आप तक पहुंच गई। 23 बरस कहा अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह हमारा मौला है, और साथ साथ सिफात गिनवा रहे हैं। वो राज़िक भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है, वो जब्बार भी है, वो कहार भी है, वो सबूर भी है, वो गफूर भी है, वो शकूर भी है, वो मोमिन भी है, वो मुहैमिन भी है, वो अजीज भी है, वो जब्बार भी है, वो मुतकब्बिर भी है, वो लतीफ भी है, वो खबीर भी है, वो समी भी है, वो बशीर भी है, वो वली भी है, वो अली भी है। और का जिसमें ये सारे सिफात हों वो मौला होता है। कहां बैठे हैं आप? जिसमें ये सारे सिफात हों वो मौला है। अल्लाह मौला है, इसलिए अल्लाह के ये सारे सिफात हैं। तो इतना मौला का लफ्ज अल्लाह के हवाले से उम्मते मुस्लिमा तक पैगंबर ने उंडेल दिया कि जब गदीर में कहें कि मैं मौला हूं और मेरे बाद अली मौला है तो किसी को नाशनासाई ना हो। तो सबसे पहले दावत इस्लामी में हजरत अबू तालिब इमरान अलैहिस्सलाम ने लफ्ज मौला कहा। तो भाई ये लफ्ज मौला रसूल के लिए उससे पहले के कुरान कहता, उससे पहले के रसूल कुछ कहते थे। सबसे पहले लफ्ज मौला हजरत अबू तालिब की जबान से निकल रहा। यही सबसे बड़ी ईमान अबू तालिब की दलील है। देखिए हमें कोई जरूरत नहीं है यह बताने की कि अबू तालिब मोमिन थे। जो मोमिन है वो मोमिन है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि हजरत अबू तालिब का मनसब क्या था, अल्लाह ने उन्हें किस ओहदे से नवाजा था, किस मनसब से नवाजा था। नहीं, अल्लाह ने उन्हें फसाहत और बलागत की किस मंजिल से नवाजा था। भाई ये जो नहजुल बलागा हमारे एक आलिम दीन ने मुरत्तब की है, तो आप सोचिए कि नहजुल बलागा बलागत का रास्ता, इससे बड़ी कोई बलागत की बात नहीं हो सकती। मैं इस वक्त बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं, जुमला एक ही में आप समझ जाएंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। अली जैसा बलीग व फसी खतीब किसी ने नहीं देखा, और जो रसूल का बराह रास्त शागिर्द हो वही हो सकता है। जिसने रसूल से सीखा हो बराह रास्त वही फसी भी हो सकता है, वही बलीग भी हो सकता है। अली जैसा फसी बलीग, ऐसे ऐसे बलागत के खुतबे जाके आप पढ़िएगा तो आपको अंदाजा होगा कि अली की बलागत को कोई छू नहीं सकता। मैं इस वक्त बोल रहा हूं और आप भी वहां से बोल रहे हैं, मैं उर्दू बात कर रहा हूं, आप भी उर्दू बात कर रहे हैं। मैं जिस जबान में बात कर रहा हूं वो मेरी मादरी जबान है। इसका मतलब है कि बच्चा मां से जबान सीखता है। नहीं नहीं, आप पीछे रह गए, मैं बात कह चुका। अपने माँ बाप से ही तो जबान सीखता है। तो सोचो जिसका बेटा बलागत की आखिरी मंजिल पर हो तो उसके माँ और बाप बलागत की किस मंजिल पर हो, उसके वालिदैन बलागत की किस मंजिल पर हो। तो अब कुरान वो लहजा तलाश कर रहा था, हाय 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 हाय, कि किस लहजे में उतारा जाए, किस लहजे में वही उतारी जाए, किस लहजे में वही उतारी जाए। तो अबू तालिब मुसलसल अपने अशार में कुरान की आयतें तिलावत कर रहे थे। कल तक मैंने आपके हवाले किए कि हजरत अबू तालिब ने कह दिया आऊज़ु बिरब्बिन नास मिन कुल्लि काइन। बार बार पलटने की जरूरत तो नहीं है ना। कल की तकरीर में जो लोग हाजिर थे मैंने अर्ज किया था आऊज़ु बिरब्बिन नास मिन कुल्लि काइन, ये हजरत अबू तालिब का लफ्ज है। आऊज़ु बिरब्बिन नास, जाओ पढ़ो, मैं परसों हवाला दे चुका। सीरत इब्ने हिशाम, सीरत इब्ने इसहाक, दो बड़े आलम इस्लाम के हवाले, और हमारे यहाँ तो सैकड़ों हवाले मौजूद हैं कि जहां हजरत अबू तालिब कुरान की आयतों की तरफ इशारा कर रहे थे। आऊज़ु बिरब्बिन नास मिन कुल्लि काइन अलैना बिसूइन और मुलहिन बिबातिलिन। कल मैं शेर पढ़ चुका और इसकी तफसीर भी कर चुका। यही से एक बार कुरान ने कहा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। इजाजत है कि एक जुमला कह दूं अगर आपकी मारिफत को छू जाए। हजरत अबू तालिब ने कुल नहीं कहा था। हजरत अबू तालिब के शेर में कुल नहीं है। हजरत अबू तालिब के शेर में है आऊज़ु बिरब्बिन नास मिन कुल्लि ताइनिन। हजरत अबू तालिब के शेर में है, मिसरा है आऊज़ु बिरब्बिन नास मिन कुल्लि ताइनिन। हजरत अबू तालिब ने कुल नहीं कहा, अल्लाह ने कहा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। है नबी वही कह दो जो अबू तालिब ने कहा था। वही कह दो जो अबू तालिब ने कहा। तो अब यहां तरतीब पा रहा है लहजा, लहजा तरतीब पा रहा है। दो ही बातें हो सकती हैं, दो ही बातें हो सकती है, और दोनों में से किसी एक को तस्लीम करे। यह मुल्ला सिफत तहजीब,
दो में से किसी एक बात को तस्लीम करें। दो बातें बात में कहूंगा, पहले जरा सी चीजें और आपके हवाले कर दो, इजाजत है? बस बिल्कुल तकरीर अपने आखिरी लम्हे में आ गई कि मैंने कल भी आपके सामने कुछ शेर हजरत अबू तालिब के अर्ज किए थे और वो सब आपके जहनों में महफूज है। और यहीं से मैं कल मैंने गुफ्तगू छोड़ी थी कि आऊज़ु बिरब्बिन नास मिन कुल्लि ताइन। हजरत अबू तालिब ने लफ्ज़ आऊज़ु बिरब्बिन नास इस्तेमाल किया, ठीक है? कुरान की एक आयत है और कुरान ने कहा कि मल्लाह, और अल्लाह के लिए एक लफ्ज है। देखिए इससे पहले कि मैं आयत पढ़ूं, देखिए एक आयत है सूरह मुबारक है तौबा, और वो आयत क्या है? कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। इनसे कहो कि तुम अपने सारे अमल किए जाओ, तुम्हारे हर अमल को अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहा है, और मोमिनीन भी देख रहे हैं। हाय हाय अल्लाह अकबर। तो अब कुरान ने कहा कि अल्लाह इस बात से गाफिल नहीं है जो तुम अमल अंजाम दे रहे हो। लैसा बेगाफिल अम्मा तामलून। अल्लाह इस बात से गाफिल नहीं है, देखिए लफ्ज इस्तेमाल किया, गाफिल नहीं है जो भी तुम अमल अंजाम देते हो, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है, ठीक है? आयत आपके हवाले हो गई, दो आयतें आपके हवाले कर दी। अल्लाह गाफिल नहीं है, जो भी तुम कुछ अमल करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। लफ्ज़ गाफिल और अल्लाह और तामलून, ये सब अल्लाह ने कुरान की आयत में रखा। कुरान की आयत उतरी बाद में। हजरत अबू तालिब ने कहा वह बिल बैते व रुकनिल बैते मिन बतने मक्का। हाय हाय, अभी तो मैंने शेर पूरा पढ़ा ही नहीं। वाह, ये वाह जो है ना, ये कसम के लिए इस्तेमाल होता, और ये बा भी कसम के लिए इस्तेमाल होता। बिल्ला, वल्ला, लिल्ला, तिल्ला, ये सब लफ्ज जो हुरूफ है ये कसम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कहां से बात शुरू की? बिल बैत व रुकनिल बैत बिबत्न मक्का, मुझे बैत की कसम। आप पीछे रह के छोड़ देता हूं अगर आपको जहमत हो रही है। बिल बैत व रुकनिल बैत मिन बत्न मक्का, मुझे बैत की कसम और उस बैत में आने वाले की कसम। वो बैत जो मक्के के दिल में वाक़े है। हाय हाय हाय, वो बैत जो मक्के के दिल में वाक़े है। अब कसम खाई ना अबू तालिब ने, तो किसी चीज के लिए तो कसम खाएंगे ना, कुछ कहने जा रहे हैं, कुछ कहने जा रहे हैं, और उसके लिए कसम पहले खाई। यही अल्लाह का तरीका है, यही कुरान का तरीका है कि पहले कसम खाता है और उसके बाद अल्लाह बात और दावा करता है। बिल बैते व रुकनिल बैते मिन बत्न मक्का, मुझे बैत की कसम, मुझे रुकने बैत की कसम जो बत्न मक्का में है, जो मक्का का दिल है, मुझे उस घर की कसम, मुझे उस घर की कसम। आगे क्या बात हुई? बिल्लाह इन्नल्लाह लैसा बिगाफिलिन, और मुझे अल्लाह की कसम कि अल्लाह तुमसे गाफिल नहीं है। जीते रहे, सलामत रहे। बिल्लाह इन्नल्लाह लैसा बिगाफिल, और मुझे अल्लाह की कसम, लाओ मुझे अबू जहल, अबू लहब या कोई अबू दिखाओ कि जिसने तंजील कुरान से पहले बिल्लाह कहा हो। अल्लाह की कसम कि बेशक अल्लाह तुम्हारे किसी अमल से गाफिल नहीं है। कुरान आयतें तरतीब दे रहा है और हजरत अबू तालिब अपने अशार कह के इस दुनिया को छोड़कर चले गए और कुरान आगे बढ़ रहा, कुरान आगे बढ़ रहा। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? इजाजत है कि एक शेर और पढ़ दूं? इंशाल्लाह मौका होगा और मुझे बहुत कशीर वक्त मिल जाए तो मजीद बातें आपके हवाले करूंगा और शेर आपके हवाले करता हूं। और जो हजरात बड़ी तवज्जो से मुझे सुन रहे हैं यहां से लेके वहां तक, डॉक्टर साहब तो शायर हैं, वो समझ जाएंगे, और लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा और आपको अपनी मवद्दत का वास्ता कि अरबी ही से समझ जाइएगा कि इशारा कुरान की किस आयत की तरफ है। अरबी से समझ जाएगा। बड़ी मशहूर, बड़ा मशहूर सूरा, और उस सूरे का एक लफ्ज हजरत अबू तालिब ने इस्तेमाल किया। ठीक है, अर्ज करूं? अब ले जाइए आप, रुक रुक के पढ़ूंगा। फ़इन्नी, बस मुझे, अब किसी चीज की कसम खाने जा रहे हैं हजरत अबू तालिब, कसम खाने जा रहे हैं, मुझे कसम है फला चीज की। ठीक है, फ़इन्नी, यहां से बात शुरू की। फ़इन्नी
वस्सवाबिह आदियातिन। हाय हाय हाय, जीते रहे सलामत रहे जिसने जुमला महफूज किया। फ़इन्नी वस्सवाबिह आदियातिन वमा तत्लुस्सफा सिरतुश्शुहूर। हाय हाय, बात तो अब आप सुने और दुनिया को सुनाते चले जाए। तकरीर रिकॉर्ड हो गई, जाके सुनाए दुनिया को कि अबू तालिब का उलूफ़ अफकार कहां तक पहुंच रहा है, अबू तालिब की हिकमतें कहां तक पहुंच रही हैं, अबू तालिब की निगाह कहां तक पहुंच रही है। और अल्लाह को अबू तालिब के लहजे से कितना प्यार है, जो वहां कसम है वो यहां कसम है। फ़इन्नी वस्सवाहिब आदियातिन फ़इन्नी वस्सवाबिह आदियातिन वमा तत्लुस्सफा सिरतुश्शुहूर। मुझे कसम है तेज दौड़ते हुए घोड़ों की। जीते रहे सलामत रहे। मुझे कसम है तेज दौड़ते हुए घोड़ों की। और लफ्ज आदियात हमेशा उन घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो दुश्मन से जंग करने जा रहे हों। कम से कम इस बात पर ही आप तवज्जो दे देते, हर घोड़े को आदियात नहीं कहा जाता। वो घोड़े जो दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जा रहे हो। फ़इन्नी वस्सवाबिह आदियातिन वमा तत्लुस्सफा सिरतुश्शुहूर। और ये वो कसम है, खुदा की कसम, खुदा की कसम मैं आपसे कह रहा हूं कि कम से कम इस मिसरे को तो आप समझिएगा कि हजरत अबू तालिब का ईमान कहां जा रहा है और हजरत अबू तालिब किस मनसब पर है और अबू तालिब की निगाह कहां तक देख रही है। कहा कि मुझे तेज दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, और ये वही कसम है जो पिछली पाक किताबों में खाई जा चुकी है। जो पिछले बयान करने वाले इन कसमों को बयान कर चुके हैं। और एक बार पैगंबर ने फजर की नमाज खत्म की तो पैगंबर खड़े हो गए। असहाब ने पैगंबर के हाथों का बोसा लिया और बोसा लेके पूछा, या रसूल अल्लाह, रोज जो फातिहा के बाद आयतें और सूरह तिलावत करते थे, आज नहीं तिलावत किया, आज कोई नया सूरा उतरा है? कहा हाँ, अल्लाह ने सूरा उतारा है, वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन फल मुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़न फबसतन बिही जमअन। मुझे तेज दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, मुझे उनके मुंह से बहते हुए झाग की कसम, मुझे उनके कदमों से उठती हुई चिंगारी की कसम, सुबह दम दुश्मन के सर पर पहुंच जाने की कसम। कहा या रसूल अल्लाह, ये किसकी तरफ इशारा है, किसकी तरफ इशारा है? कहा अभी पता चल जाएगा, आओ चलो हमारे साथ, चलो चलो हमारे साथ चलो। और इधर मौका यह था कि पैगंबर मस्जिद नबवी से बाहर निकले, सारे असहाब अपने अपने बच्चों को लेकर जमा हो गए और देखा सामने से अली गज़वाए ज़ाते सलासिल फतह करके आ रहे थे। और जैसे ही पैगंबर के ऊपर अली की निगाह पड़ी कि वो दूर पैगंबर खड़े हैं, तो अली ने शान रिसालत में, एहतराम रिसालत में, अदब रिसालत में चाहा कि घोड़े से उतर आए। पैगंबर ने इशारा किया, अली घोड़े पे बैठे रहना, घोड़े पे बैठे रहना, उतरना नहीं। और यह मेरा दिल कह रहा है कि पैगंबर ने कहा होगा, या अली इसलिए घोड़े पे बैठे रहो कि आज सिर्फ तुम्हारी शान में नहीं, तुम्हारे घोड़े की शान में आयत उतरी। मुझे तेज दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, मुझे तेज दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, वल आदियात। और यही लफ्ज अबू तालिब पहले इस्तेमाल कर चुके। फ़इन्नी वज़्ज़वाबिह आदियात। और अल्लाह ने क्या कहा? यहां क्या है? वज़्ज़वाबिह आदियात। अल्लाह ने क्या कहा? वल आदियात ज़बहन। वही लफ्ज जो हज़रत अबू तालिब ने इस्तेमाल किया, वही लफ्ज कुरान की आयतों का हिस्सा बन गए। और हम यही 1400 बरस से उम्मत से कह रहे हैं कि आप अहले बैत को पहचानो। अहले बैत किसके अहले बैत? मेरे और आपके नहीं। किसके अहले बैत? रसूल के अहले बैत, मुस्तफा के अहले बैत, खातमन नबीयीन के अहले बैत, महबूब खुदा के अहले बैत, सहाबा जिसकी जो शम्म रिसालत के परवाने हैं, वो शम्म रिसालत, उसके अहले बैत। कितने थे रसूल के घर में? कितने थे? चंद ही तो लोग थे। इतने से लोग थे कि एक चादर में आ गए। कुल इतने से लोग कि एक चादर में आ गए।
और पैगंबर ने, अल्लाह को तो मालूम है ना, अल्लाह तो हर चीज को जानता है, तो फिर पैगंबर ने ये क्यों कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाइ अहलु बैती व खास्सती व हाम्मती, परवरदिगार ये मेरे अहले बैत। तो अल्लाह को तो मालूम है, तो क्या अल्लाह को याद दिला रहे? नहीं, उम्मत, अल्लाह को मुखातिब करके उम्मत की तरफ इशारा है, उम्मत ये मेरे अहले बैत, ये है मेरे घर वाले, इनका खून मेरा खून, लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम, अना हर्बुल लिमन हारबहुम व सल्मुल लिमन सालमहुम व अदुव्वुल लिमन अदाहुम फ़इन्नहुम मिन्नी व अना मिन्हुम। रसूल कह रहे हैं, कम से कम रसूल पर गौर तो करो कि किस बेकसी के आलम में कह रहे होंगे। जिस वक्त रसूल ये कह रहे होंगे तो रसूल की निगाह में सारे मनाजिर होंगे कि जहरा कैसे जाएंगी, अली का जनाजा कैसे उठेगा, हसन मुश्तबा के दहन से जिगर के 72 टुकड़े, हुसैन का पामाल लाशा, ये सब रसूल की निगाह में होगा। तो कहा परवरदिगार ये मेरे अहले बैत। कुल 4 ही तो अफराद थे, तो क्या उम्मत उनका ख्याल नहीं कर सकती? इसलिए कि पैगंबर ने जैसे ही चादर में लिया तो अल्लाह ने आयत उतारी कि ये हैं आपके अहले बैत, हमने इनको पाक बनाया, हमने इनको तैयब व ताहिर बनाया। तो वो साहिबाने तत्हीर, चाहे किसी भी आलम में हो, किसी भी आलम में हो, वो मासूम है, वो साहिबाने इस्मत है। अली के सर से खून का फव्वारा बह रहा था, लहू मेहराब में गिर रहा था। अली का लहू भी पाक है, इसलिए कि वो लहू रसूल का लहू है। तो क्यों ना कह दूं कि 19 की सुबह को सरे अली पर नहीं, सरे रसूल पर जरबत लगाई गई, इसलिए कि रसूल कह चुके थे कि लहमो का लहमी व दमो का दमी, ये तुम्हारा लहू नहीं मेरा लहू है, ये तुम्हारा गोश्त नहीं ये मेरा गोश्त है। मेरे अजीजों, आज 20 की शाम आ गई, 2 शबे हो गई अली को तड़पते हुए। ये फातिह खैबर है। वली 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 पूरी कायनात उसके तसर्रुफ में होती है, लेकिन जो दुनिया के तमाम मामलात होते हैं उस पर असर पजीर भी होते हैं। वली को भूख भी लगती है, वली अगर जख्म आ जाए तो वो तड़पता भी है, उसके सर से खून भी बहता है तो तड़पता है। अली तड़प रहे थे, आ गए अली घर में, बच्चे अली को उठा के घर में ले आए। चादर में अली लेटे हुए थे, लेकिन जिस वक्त घर आ गया तो अली ने कहा हसन हुसैन मुझे उतारो, मैं अपने कदमों से चलता हुआ जाऊंगा, इसलिए कि ज़ैनब से ये बर्दाश्त ना हो सकेगा कि जब मैं गया था मस्जिद तो अपने कदमों से चलता हुआ गया था, और आज इस वक्त सुबह के बाद अगर मैं ऐसे न गया तो ज़ैनब से मंजर बर्दाश्त ना होगा। दरवाजा खुला, अली के घर का दरवाजा खुला। कल भी आपने देखा होगा, परसों भी, अगर जो आप मस्जिद कूफा के तमाम मनाजिर देख रहे होंगे, हजारों लाखों का मजमा है, और जिस वक्त मस्जिद कूफा में 19 की सुबह की अजान होती है तो कयामत हो जाती है, इसलिए कि सबको अली की अजान याद आ जाती है, सबको 40 हिजरी की अली की अजान याद आ जाती है। अली लाए, अली को घर में बिठा दिया गया, तख्त पे अली को बिठाया गया, तख्त से गांव लगा दिया गया। अली गांव पर टेक लगा के बैठ गए, कहा कि हसन मेरा सर बांध दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। हसन मुश्तबा एक जर्द रंग की पट्टी लाई, जर्द रंग की पट्टी अली के सर पर बांधी। थोड़ी देर के बाद सब ने देखा कि पट्टी के रंग में और अली के चेहरे के रंग में कोई फर्क नहीं था। अली का चेहरा भी जर्द हो चुका था, लहू बहे चला जा रहा था। फातिह खैबर का लहू बह रहा था, ये अबू तालिब का लहू था जो बह रहा था, और ये सारा का सारा लहू जाते रिसालत के दीन की राह में बह रहा था। अली उस वक्त भी कह रहे थे, सुनेंगे आप एक जुमला, जिस वक्त असहाब आए हैं ना मिलने के लिए, जिस वक्त असहाब आए मिलने के लिए, सामने बैठे हुए थे सारे सहाबा, सारे चाहने वाले, मुझे देखते रहिएगा। अली जरा सा थोड़ा सा ऐसे बुलंद हुए, अपने गांव को छोड़ा और थोड़ा सा बुलंद हुए, और मुझे देखिएगा, अली ने अपने तमाम सहाबा को मुखातिब करके कहा सलूनी कब्ल अन तफ्तदू। ये जुमला रोने के लिए काफी था उस वक्त भी। एक तो वो वक्त कि जब अली मिंबर कूफा पर बैठे, और आज जाते जाते अली ने कहा इस वक्त भी अली से चाहो जो चाहो पूछ लो, जो चाहो पूछो। सवाल किए गए अली से और अली ने जवाबात दिए, अली ने जवाबात दिए, वो सारे जवाबात तारीख में महफूज है। सबने सवाल किए, असबक बिन नबाता ने सवाल किया, साशा बिन सोहान है, सारे सहाबा कंबर बिल्कुल बराबर में दीवार से पुश लगाए खड़े हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं, मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला, किस आलम में है मेरा मौला। उधर पर्दे में बेटियां हैं और सुन रही हैं बाबा की आवाज, बाबा की आवाज सुन रही है। एक बार अली ने कहा हसन मुश्तबा इन तमाम चाहने वालों से को बाहर चले जाए, ये घर खाली कर दे, मेरा शहर खाली कर दे। सब बाहर चले गए। कहा बाबा क्यों भेजा? कहा इसलिए कि बेटियों से मिलना चाहता हूं,
देखो मेरे अजीजों, आंसुओं का इंतजार न किया करो। बाज़ औक़ात आंसू आते हैं, नहीं आते, रोजा भी है, हो सकता है आंसू ना आए, लेकिन ये जबान पर इख्तियार है आपका, आंसुओं पर इख्तियार नहीं, ये जबान पर इख्तियार है। कम से कम हाय अली तो कह सकते हो ना। हमारा पहला इमाम है, हमारा बाप है जो इस दुनिया से जा रहा, आज अपने बाप की याद मना रहे हैं, तो हाय अली कहते रहना। और अगर जहमत ना हो तो सीने पे हाथ भी मारते रहना, इसलिए कि अभी शबीह ताबूत बरामद होगा, शबीह ताबूत बरामद होगा। और जैसे कूफे वाले निकले थे ना जिस वक्त अली को लेकर मस्जिद कूफा से एक गिलीम में डालकर, वैसे ही तसव्वुर करना कि अगर तुम भी होते तो अली के जनाजे को कैसे कांधा देते। बस दो जुमले सुन लेना। कहा बेटियों से बात करना चाहता हूं। बेटियां सामने आ गई। अली ने एक बार जैनब को देखा, ज़ैनब को देखकर ऐसे लरसते हुए हाथों से इशारा किया, ज़ैनब मेरे करीब आ जाओ, ज़ैनब मेरे करीब आ जाओ। ज़ैनब आगे बढ़ी और हस्बे आदत अपनी पेशानी अली के दहन के करीब ले गई, इसलिए कि जब भी ज़ैनब को पुकारते थे तो पहले अली ज़ैनब की पेशानी चूमते थे। बीबी समझी कि आज भी पेशानी चूमेंगे, लेकिन आज जैसे ही बीबी करीब आई, अली ने लरसते हुए हाथ ज़ैनब के दोष से चादर हटाई, शानों को चूमा, कलाइयों को चूमा। ज़ैनब ने पूछा बाबा कभी कलाइयां नहीं चूमी, आज क्या सबब है? कहा ज़ैनब इन हाथों में रस्सियां बांधी जाए, अजरकुम अल्लाह, इन हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी। और ज़ैनब सिर्फ रस्सी नहीं, तुम्हें दरबार में भी जाना होगा और इस आलम में जाना होगा कि सर पर चादर नहीं होगी। अजरकुम अल्लाह, सर पर चादर नहीं होगी। ये पूरी रात जो गुजरी है ना गुज़िश्ता शब, अली को ऐसे ही गुजरी है। आज भी दिन भर लोग मिलने आते रहे, अली सबसे मिल रहे थे, कंबर पांव पकड़े बैठे रहते थे। हसन मुस्तफा दाएं तरफ, हुसैन बाएं तरफ, अब्बास भी सामने हैं। बीबियां पर से पर्दा है कभी और कभी सामने आ जाती है। कभी बीबी उम्मुल बनीन हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, कभी तमाम बीबियां हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। फातिह खैबर की आखिरी सवारी है, आखिरी सवारी। ये जो आज दिन गुजरा है, अब जो इफ्तार आएगी, शब 21, सारे बच्चे रोजा रख रहे थे, सबने रोजा रखा। अली ने कहा हसन मुस्तफा ये आखिरी इफ्तार। कहा बाबा आखिरी इफ्तार? बाबा ये क्या कहा आखिरी इफ्तार? कहा हसन मुस्तफा बस अब लिकाए रब की मंजिल करीब है, मैं चाहता हूं कि 21 की आखिरी इफ्तार मैं अपने बच्चों के साथ करूं। हसन मुस्तफा सामने दस्तरखान लगा दो। कहा नहीं बाबा आप बैठे ऊपर, वहीं लाके देंगे। कहा नहीं, जहां तुम बैठते हो वहीं बैठकर इफ्तार करूं, मुझे उठा। बच्चों ने उठाया, अली को दस्तरखान पर बिठाया गया। कोई दस्तरखान, अली का दस्तरखान आपको पता है कोई लंबा चौड़ा दस्तरखान तो था नहीं, चंद खजूरें, पानी का जाम और थोड़ा सा नमक, यही अली के घर का इफ्तार होता था। सामने लाके इफ्तार रख दिया गया। एक बार जैसे ही इफ्तार का वक्त आया, अली ने एक बार अपने हाथ से जामे आप उठाया। उठाने के बाद हुसैन को करीब बुलाया। करीब बुलाते बुलाते अपने हाथ से जामे आप हुसैन के लबों से लगाकर कहा, ऐ करबला के प्यासे अपने बाबा के हाथ से पानी पी ले। ऐ करबला के प्यासे आज अली के हाथ से पानी पी ले। घर में कोहराम बर्पा हो गया, कोहराम बर्पा हो गया। गुजर गई ये शब भी गुजरती गई, खत्म हो गई तकरीर मेरे अजीजों। बस ताबूत तैयार कर लो और ले आना। आखिरी जुमला कहने जा रहा हूं। यहां तक के 21 की सुबह आई, अली ने कहा मुझे लिटा दो। अली को लिटाया गया। जैसे ही लेटे अली तस्बीह खुदा कर रहे थे, कभी सुभान अल्लाह कहते थे, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे। यहां तक के अली की आवाज आना बंद हो गई। हसन मुस्तफा ने नब्ज देखी, आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ हुसैन हम यतीम हो गए, अब्बास बाबा का साया उठ।